Good evening students. So today's topic is multiplexers. आज हम मल्टीप्लेक्सर्स पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लेक्सर है क्या? मल्टीप्लेक्सर इट इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट. ये क्या है? एक कम्बिनेशनल सर्किट है. कहने का मतलब है दैट इज़ इट्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इंस्टेंट इनपुट. इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इंस्टेंट इनपुट पे डिपेंड करती है. इंस्टेंट इनपुट होता है बच्चों प्रेजेंट इनपुट. प्रेजेंट इनपुट जो अभी की प्रेजेंटली जो इनपुट हो उस पे डिपेंड करती है इसकी आउटपुट. इंस्टेंट ऑन द स्पॉट जो इनपुट है उस पे इसकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है. इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आईसी. ये किसकी फॉर्म में अवेलेबल है? एक आईसी की फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर रहा हूँ. इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आईसी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट. इसको हम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट भी बोलते हैं. मल्टीप्लेक्सर आज के टाइम पे हमें किस फॉर्म में अवेलेबल है? आईसी की फॉर्म में. इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसे हम बोलते हैं आईसी की फॉर्म में अवेलेबल है. ये एक कम्बिनेशन सर्किट है और इसकी जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है किस पे? इंस्टेंट इनपुट पे. इंस्टेंट इनपुट मैंने आपको बताया क्या होती है? प्रेजेंट इनपुट. प्रेजेंटली जो इनपुट है उस पे ये डिपेंड करती है, इसकी आउटपुट डिपेंड करती है. ठीक है, डायग्रामेटिकली भी हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थ्योरेटिकली थोड़ा सा हम इसका एक इंट्रोड्यूस कर लें. एडवांटेजेस इसकी क्या है? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ वायर्स वी डोंट नीड टू कनेक्ट गेट्स और वायर्स एक्सटर्नली. अब बच्चों ये एक ऐसा आईसी है जिसमें हमें बहुत कम वायर्स मिलती हैं. इसमें वायर्स जो हैं बहुत कम यूज़ होती हैं, लेस नंबर ऑफ वायर्स यूज़ होती हैं. इसलिए हमें किसी भी एक्सटर्नली किसी गेट को, ठीक है, वी डोंट नीड टू कनेक्ट गेट्स और वायर्स एक्सटर्नली. हमें किसी एक्सटर्नली किसी गेट की या वायर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ये है बड़ा कम्पैक्ट है. और ड्यू टू दिस इट रिड्यूसेस द सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट. अब देखो किसी भी एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी गेट को या किसी वायर को कनेक्ट करने की हमें नीड नहीं है. तो इसी के कारण इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो क्या है? रिड्यूसेस द सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी. अब जितना सर्किट में इंस्टॉलेशन होती है, जितना हम बाहर से एक्सटर्नली कुछ आगे कनेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई गेट्स हैं, कोई वायर्स हैं, बसेस हैं, चाहे वो कोई रैम है, रोम है, तो सर्किट एक तो लार्ज इन साइज़ हो जाता है और कम्प्लेक्स हो जाता है. बट जैसे ही हमें इनबिल्ट चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो गेट्स हों, वायर्स हों, तो हमारा सर्किट जो है बड़ा सिंपल हो जाता है और कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और इसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और इसका साइज़ भी जो है वो कम्पैक्ट हो जाता है. तो रिड्यूसेस द सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट. सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट्स यूजिंग मक्स. मक्स मल्टीप्लेक्सर की शॉर्ट फॉर्म क्या है? मक्स. MUX. इसका मतलब है मल्टीप्लेक्सर. शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, शॉर्ट एब्रीविएशन में क्या लिखेंगे? मक्स. अब ये देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट्स, ओके, यूजिंग मक्स. मक्स को लगा के मतलब मल्टीप्लेक्सर लगा के हम बहुत सारे सर्किट जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कई गेट्स साथ में कनेक्ट करके हम बहुत सारे सर्किट जो हैं अदर, जैसे एनकोडर्स, डिकोडर्स, है ना, ये चीज़ें हम जो हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, एनकोडर्स हो गए, ठीक है, डिकोडर्स हो गए, ये चीज़ें हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इट इज़ सिंपली अ डाटा सिलेक्टर. सिंपली ये क्या है? एक डाटा सिलेक्टर है. डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. इट इज़ सिंपली अ डाटा सिलेक्टर. करता क्या है? ये डाटा को सिलेक्ट करता है. कौन से डाटा को सिलेक्ट करता है, कैसे करता है, वो मैंने आपको ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताया. इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे. ठीक है, थोड़ा कैमरा का फोकस बना रहा हूँ मैं. ये देखिए, अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली हमने क्या दिया है? I0 मतलब इनपुट 0, I1 मतलब इनपुट 1,
I2 मतलब इनपुट 2, I3 जो है वो क्या है इनपुट 3, ठीक है। तो देखो इनपुट जब ज़ीरो है तो ज़ीरो को बाइनरी में हमने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में, तो ज़ीरो को कैसे लिखेंगे 00। अब 1 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं 01, 2 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं 10, 3 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं 11। तो देखो भाई बाइनरी में 00 क्या है 0, तो यहाँ पे 00 लिख दिया मैंने। कौन सी इनपुट है ये इनपुट 0, तो क्या रहेगा 00, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इनपुट 1, तो 1 पे क्या है 1 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 01, तो क्या रहेगी 01 आ जाएगा यहाँ पे। अब I2 मतलब इनपुट नंबर 2, तो 2 को हम किस में लिखते हैं बाइनरी में 10, 2 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब 3 है तो 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 11, तो आ गया 11, ठीक है। अब कहने का मतलब है ये बोल रहा है कि इट इज़ सिंपली अ डाटा सिलेक्टर, डाटा सिलेक्टर है। और नीचे हमने लिखा हुआ है मल्टीप्लेक्सर इज ए सर्किट दैट हैज़ मैनी इनपुट्स बट सिंगल आउटपुट, एक ऐसा सर्किट जिसकी बहुत सारी इनपुट्स हैं लेकिन आउटपुट जो है वो सिंगल है। और इसको इट इज़ आल्सो नेम्ड एज मैनी इंटू वन मक्स, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, किस नाम से जाना जाता है मैनी इंटू वन मक्स। मैनी इंटू वन मक्स मतलब नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, बहुत सारी इनपुट्स होएंगी लेकिन आउटपुट एक ही होएगी। ये होता कैसे है बच्चों, ये ऐसा होता है कि अब मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक डाटा सेलेक्टर है। क्या है डाटा सेलेक्टर है। तो देखो यहाँ पे इनपुट 0, गौर से देखिए आप, इनपुट 0 पे हमारे पास क्या क्या है 0 एंड 0, ठीक है। इनपुट 1 पे क्या है 0 एंड 1, ठीक है 0 एंड 1। इनपुट 2 पे क्या है 1 0 और इनपुट 3 पे क्या है 1 1। अब इन 4 इनपुट में से ये हमारा जो एक क्या बोलते हैं डाटा सेलेक्टर स्विच है, डाटा सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर है, इसने इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा की क्लैरिटी करके, ये चारों इनपुट में से इसने किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करके आगे पास करना है और वो कहाँ पे हमें शो होनी है आउटपुट वाई पे। सपोज़ करो ये डाटा सेलेक्टर हमारा जो स्विच है ये किस इनपुट को सिलेक्ट करता है इनपुट नंबर 3 को। मान लो इसको इसने सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास सिलेक्ट लाइंस होती हैं, ये नीचे देखो सिलेक्ट लाइंस हमने बना रखी हैं, ठीक है। S0, S0, S1 और SN-1। एन मतलब कि जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स, जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना APGP सीरीज़, तो n टर्म में से -1 वटेवर, तो ये चीज़ है कि SN मतलब नंबर ऑफ़ इनपुट्स। अब जरूरी नहीं है कि 4 ही इनपुट्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ इनपुट्स हो सकती हैं, मैनी इनपुट्स हो सकती हैं, n नंबर ऑफ़ इनपुट्स हो सकती हैं। तो इसलिए एक हमने इसका रखा होता है कि SN-1 कि हमारे पास सिलेक्ट लाइंस जो हैं वो क्या रहेंगी SN-1। कितनी इनपुट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है n। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करा है S0 से, S0 से स्टार्ट करा तो n नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं। तो S0 से लेके मान लो n नंबर, मान लो सपोज करो n बराबर है 8, n किसके इक्वल है 8 के। तो मैं जब 0 से स्टार्ट करूँगा 0 to 7 8 हो जाएगा, ये 8th टर्म हो जाएगी ना। तो फिर हम -1 ही लिखेंगे ना, n क्या है 8, तो 8 में से 1 गया 8 - 1 तभी 7 बनेगा ना ये। तो इसलिए इसको लिखा जाता है SN-1 मतलब nth टर्म जो होगी लास्ट टर्म होगी उसमें से एक कम, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से करा है 0 से। सिंपल चीज़ है। अब ये बोलता है कि ये नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, मान लो यहाँ पे 4 इनपुट हैं, तो इसमें से इसने एक ही इनपुट को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया, मैनी इनपुट्स में से एक सिंगल इनपुट को सिलेक्ट किया थ्रू सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। एक सिंगल इनपुट को सिलेक्ट किया, कौन सी I3 को। तो I3 क्या रिप्रेजेंट करता है बाइनरी में 1 1। अब ये 1 1 पास होके कहाँ पे जाएगा आउटपुट पे, तो आउटपुट पे क्या शो होएगा सिर्फ 1 1 शो होएगा। नंबर ऑफ़ इनपुट्स में से डाटा सेलेक्टर स्विच के तौर पे इसने एक इनपुट को सिलेक्ट किया, कौन सी वाली को I3 वाली को। इसको सिलेक्ट किया, I3 है क्या बाइनरी में 1 1 1 1, यहाँ से उठा के इसने पास कर दिया कहाँ पे Y को एज एन आउटपुट, एक आउटपुट के तौर पे, और वो क्या बन जाएगा 1 1 शो होएगा हमें। मतलब इतनी सारी इनपुट्स में से इसने किसको सिलेक्ट करके पास करा है 1 1 को, ठीक है। वही इनपुट आगे शो होएगी एज एन आउटपुट, वही। अब ये इंस्टेंट इनपुट है ना, इंस्टेंट मतलब प्रेजेंट की इनपुट है ना, ये प्रेजेंटली जो इनपुट है कितना था वहाँ पे 1 1,
तो वो वहाँ पे भी 1 1 दिखा रहा है, मतलब इसने 4 में से एक जो है सिलेक्ट करी इनपुट और उसको आउटपुट बना दिया। मतलब आप एक आर्मी ऑफिसर के लिए अगर ट्राई करते हो तो इफ़ 10 कैंडिडेट्स आर देयर, अगर 10 हैं तो उन्होंने एक जो ब्रिलियंट कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करना है और उसको एज एन ऑफिसर देना है। तो समझ लो कि ये एक सिलेक्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, उसी को इतनों में से एक नहीं सिलेक्ट होना, वही आगे उसको ही स्टार लगेंगे, वही ऑफिसर बनेगा, ठीक है। तो दिस इज़ एन आउटपुट, ओके। अब और इसमें एक बड़ी लॉजिकल बात है कि जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे 1 1 है, तो आउटपुट भी 1 1 ही शोन है, इसका कोई कंप्लीमेंट नहीं हो जाना, ठीक है। तो इसलिए ये एक डाटा सिलेक्टर स्विच है, उसकी तरह डाटा सिलेक्टर स्विच की तरह बिहेव करता है, और इसलिए हम इसको मैनी इंटू 1 मक्स भी बोलते हैं, मैनी इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं, कि नंबर ऑफ इनपुट्स में से सिलेक्ट लाइन्स के थ्रू, ये जो सिलेक्ट लाइन्स नीचे दी हुई हैं, ये देखो सिलेक्ट लाइन्स, ये आपकी ये देखो सिलेक्ट लाइन्स बनाई हुई हैं हमने, ठीक है। इन सेलेक्ट लाइन्स के थ्रू ये नंबर ऑफ इनपुट्स में से किसी एक को या कुछ इनपुट्स को सिलेक्ट करता है और वो आउटपुट पे हमें पास करता है, ठीक है। इसलिए इसकी लास्ट में मैंने एक को थोड़ा और डिफाइन करा है बढ़िया तरीके से कि मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट दैट सिलेक्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट लाइन्स एंड पास इट टू द आउटपुट लाइन्स। कि मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है जो कि क्या सिलेक्ट करता है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है? बाइनरी इन्फॉर्मेशन को। ये देखो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब किसको सिलेक्ट कर रहा है? ये बाइनरी इन्फॉर्मेशन को। अब बाइनरी इन्फॉर्मेशन कौन सी? I3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 1 के तौर पे। तो इसने 1 1 को उठाया और 1 1 को ही क्या करा? सिलेक्ट करके शो करा एज एन आउटपुट, ठीक है। दैट सिलेक्ट, ये लिखो, सिलेक्ट बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट लाइन्स एंड पास इट टू द आउटपुट लाइन। और किसको पास करता है? ये आउटपुट लाइन को पास करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट वीडियो में हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर और 12x1 मल्टीप्लेक्सर, मतलब जिसमें हमारी 4 इनपुट लाइन्स होएंगी या 12 इनपुट लाइन्स होएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे हैप्पी बेटा, स्टे सेफ।